दोस्तों, यूनियन बजट 2023 1 फरवरी को अनाउंस होने वाला है और इसके लिए तैयार रहने के लिए आपको की इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताएंगे जो आपको बजट से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एफडीआई, जीडीपी, इन्फ्लेशन और भी बहुत कुछ। ये सभी कंसेप्ट्स को हम आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो इंडियन इकोनॉमी और इन सभी कंसेप्ट्स के बीच की रिलेशन को भी समझने के लिए हेल्पफुल होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप तैयार रह सकें बजट के अनाउंसमेंट के लिए। सबसे पहला टर्म है फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट ये टर्म गवर्नमेंट के रेवेन्यू और उसके टोटल एक्सपेंडिचर के बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का होना। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम करती है, टैक्सेस बढ़ा सकती है या फिर सब्सिडीज कम कर सकती है। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने से इन्फ्लेशन एंड डेट भी बढ़ सकता है, जिससे फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो सकती है। और वहीं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये टर्म फिस्कल डेफिसिट का ही एक सबसेट है। ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और उसके नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के बीच गैप को शो करता है। नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडीज एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से ज्यादा नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट काफी ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि सरकार के पास डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इनकम कम पड़ रही है और ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। वैसे कई लोग फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अलग अलग टर्म्स हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो फिस्कल डेफिसिट सरकार के स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच जो ओवरऑल गैप होता है वो है, और रेवेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का एक हिस्सा है, जिसका मतलब सरकार के नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और अर्निंग के बीच जो गैप होता है वो है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एक मेजर है जिसमें एक देश में सभी गुड्स और सर्विसेज के टोटल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस किए गए हैं। जीडीपी एक इंडिकेटर है जो एक देश की इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को शो करता है और इसके थ्रू हम एक देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। जीडीपी के थ्रू हम एक देश की इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स के इफेक्ट को भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहां पे एक इन्वेस्टर एक देश से दूसरे देश में किसी कंपनी या फिर बिजनेस में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है। एफडीआई न्यू फैसिलिटीज बनाने, एग्जिस्टेंट बिजनेसेस एक्वायर करने या पार्टनरशिप के रूप में हो सकता है। एफडीआई एक देश की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, और इससे एक देश के जीडीपी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। गवर्नमेंट एफडीआई के लिए पॉलिसीज और रेगुलेशन सेट करती है जिससे एफडीआई को अट्रैक्ट किया जा सके। अब दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं तो अपने पैसे को अच्छे से ग्रो करने और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का वन ऑफ द पॉपुलर वे है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। और आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर एलिस ब्लू के साथ। एलिस ब्लू के ब्रोकरेज चार्जेस इंडस्ट्री में लोवेस्ट हैं, ओनली ₹15 ऑन ऑल सेगमेंट्स इंट्राडे एंड जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स। इसमें रियल टाइम मार्केट डेटा, एडवांस चार्टिंग टूल्स विद 100+ इंडिकेटर्स और इजी फंड ट्रांसफर फैसिलिटी भी मिलती है विद यूपीआई एंड नेट बैंकिंग। एडवांस चार्टिंग टूल से ट्रेडर्स को मार्केट के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलती है। एलिस ब्लू में आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप रेफरल इनकम से भी अर्न कर सकते हैं। इसमें एवरी सक्सेसफुल रेफरल पे आपको ₹500 एंड रेफरल ब्रोकरेज का 20% लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा। एलिस ब्लू में आपको एल्गो प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए फ्री एपीआईज का एक्सेस भी मिलता है, और एलिस ब्लू के ट्रेड स्कूल के साथ आप बेसिक लर्निंग करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एलिस ब्लू में अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे विजिट कर सकते हैं। अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म की, जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये टर्म एक देश के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि एक देश के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस। अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट्स है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है, और अगर इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट्स है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट से एक देश की इकोनॉमी और करेंसी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस से एक देश की इकोनॉमी और करेंसी पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज यूज करती है। अगला टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये टर्म एक देश के करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बीच के डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है।
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट इनकम और ट्रांसफर पेमेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट से एक देश के इकोनॉमी और करेंसी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ट्रेड और मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज करती है। नेक्स्ट टर्म है फिस्कल कंसोलिडेशन। ये टर्म गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना और रेवेन्यू को बढ़ाना। फिस्कल कंसोलिडेशन से गवर्नमेंट डेट को कंट्रोल किया जा सकता है और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल कंसोलिडेशन को गवर्नमेंट द्वारा टैक्स रिफॉर्म, सब्सिडी रिफॉर्म्स, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स और डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। फिस्कल कंसोलिडेशन एक देश की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अगली टर्म है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि एक देश के प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल इंक्रीज होना। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का यूज किया जाता है। सीपीआई एक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंक्लूड करता है जो एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्फ्लेशन से एक देश की इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज यूज करती है। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। ये टर्म गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज को प्राइवेटाइज करने के लिए यूज होता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के शेयर पीएसयूज में कम करना। डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट नॉन कोर एसेट्स को सेल करती है जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। अगली टर्म है सब्सिडीज। ये टर्म गवर्नमेंट द्वारा सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाने के लिए यूज होती है। सब्सिडीज का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा सर्टेन गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को कम करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। सब्सिडीज एक देश की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि इससे परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होती है। इसमें गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर के लिए फंड्स एलोकेट करती है जिससे सब्सिडीज प्रोवाइड की जा सके। हमारी नेक्स्ट टर्म है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक इंडिविजुअल या बिजनेस जो अपनी इनकम अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर्स द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते वक्त पे किया जाता है इनडायरेक्टली, जैसे जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। टैक्सेस ही गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं। इसके बाद लास्ट टर्म है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली जो पैसा हमारी सरकार हमारे लिए डिफरेंट चीज़ों पे स्पेंड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ केयर एंड पेंशन एटसेट्रा। इन टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को समझकर आप बजट 2023 में प्रपोज किए गए इकोनॉमिक पॉलिसीज और डिसीजन को समझने के लिए और उनके आप पर और देश के लिए क्या इफेक्ट है ये समझने के लिए और बेहतर तैयार हो जाएंगे। इन टर्म्स के अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं हम और टर्म्स एक्सप्लेन करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।